हाँ जी बच्चों, राधे राधे। बोल भी ले लो, नाम लेते भी तो शर्म आती है। सर सुबह सुबह लेना चाहिए। हाँ जी, कौन सा टॉपिक आता है हमारा? पॉलीनोमियल की सेकंड टाइप। कौन सी टाइप थी? कौन सी टाइप थी? सेकंड टाइप कौन सी थी? बताए थे तुम्हें? नहीं सर जी, नहीं। नहीं? ये था यहाँ पे जो हमने अब तक डिस्कस किया सेकंड चैप्टर में। बेटा इसका दे रखा था सेकंड चैप्टर में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, वो फर्स्ट एक्सरसाइज का था। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में हमारी दो टाइप थी। एक थी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, और दूसरी टाइप हमारे पास हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। ठीक है, इसके हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए थे कुछ। ठीक है, स्केलर वाली फॉर्म भी की थी। अब हमारे पास आता है कि हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। ठीक है, अब ये जो जीरोस दे रखी होंगी, ये जीरोस आपके पास जिस मर्जी टाइप की हो सकती हैं। इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? वो फॉर्मूला बनेगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या बनेगा? के का मतलब है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। के का मतलब क्या है? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, एनी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे बोल देंगे के कुछ भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। या तो उसमें दे रखा होगा या हमें निकालना पड़ेगा। जीरोस दे रखे होंगे उसने, ये श्योरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट दे दिया प्लस में, यहाँ पे आ जाएगा बेटा प्रोडक्ट। क्या देगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखते हैं। जो रहा तुम्हारा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में कुछ खास क्वेश्चन दे नहीं रखा इसके रिलेटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किए, तो यहाँ पे हमने इसकी जीरोस निकाली थी। कौन कौन सी जीरो निकली थी इसकी? कौन कौन सी निकली थी? -7/√3, और एक निकली थी मान लो -√3। ठीक है, ये ध्यान रखना जीरोस, इन जीरोस को उठा के हम सोल्व करेंगे। क्या क्या जीरो थी वो? -7√3 एक थी -7/√3 -√3। ये हमारी जीरोस आ गई। क्या गई है? जीरोस। तो इसका एक बार हमने सम निकालना पड़ेगा और एक बार इसकी प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी। तो पहले तो यहाँ पे निकालेंगे बेटा सम ऑफ जीरोस। तो क्या आएगा? -7/√3 प्लस में -3 रूट में, ये था। अब इसका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? √3 एलसीएम आ गया। तो ये कितना आ गया? -7 -√3 into √3। तो बेटा कितना आ गए? -7 -3 अपॉन √3, ये आ गया -10/√3। यहाँ तक क्लियर है? बेटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जब इस एलसीएम को इस वैल्यू से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, जो बच जाता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या √3 आएगा, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है भाई, जो यहाँ एलसीएम होता है इस वाली वैल्यू से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब किसी भी वैल्यू को अगर 1 से डिवाइड करो सेम नंबर आता है, तो सेम नंबर क्या होगा? ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -10/√3। अब निकालते बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो क्या है? -7/√3 मल्टीप्लाई -√3। तो बेटा 3 से माइनस करोगे +7। अब हमने क्या करना है? इन वैल्यू को उठा के यहाँ से और यहाँ पे चिपका देना है। समझे नहीं समझे? भाई हमारा फॉर्मूला क्या था? के कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है इनटू x स्क्वायर माइनस सम क्या निकाला था हमने? -10/√3 into x
प्लस में प्रोडक्ट क्या निकाली थी? +7 प्लस का 7। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये। अब देखो इसको सोल्व करो, माइनस को माइनस कर दोगे कितना प्लस हो गया। अब ये जो √3 है एलसीएम है, तो इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा k की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1/√3। आगे बार ये तो अब √3 में क्या था? एलसीएम। एलसीएम उठा दिया हमने बाहर। अब इसके साथ तो नीचे कुछ भी नहीं था, 1 था, तो सेम वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? √3 x²। और ये कितना आ गया? प्लस में 10x। और प्लस में कितना आ गया? 7√3, क्योंकि इसके नीचे भी √3 नहीं था, इसके नीचे क्या था? 1 था। जहां जहां 1 था, जहां जहां 1 था क्या हो गया? मल्टीप्लाई √3। और जो ये डिनोमिनेटर में √3 आता, मैंने उसको पहली बार कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बेटा क्या आ गया? फिर जो देखो, जो हमने इक्वेशन सोल्व की थी वही आ गई नहीं? ये आ गई नहीं? आ गई, आ गई है ना? तो ये आपके पास टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था ये? है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। जो आपकी एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी में तो सिंपल दे रखे हैं, उसने ऑलरेडी आधा काम करके दे रखा है। ना हमें वहां पे सम निकालना और ना ही हमें वहां की प्रोडक्ट निकालनी, उसने सारा सोल्व करके दे रखा है। 1/√3 बाहर क्यों आया? 1/√3 बाहर क्यों आया? बेटा यहाँ पे डिवाइड में था, तो एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम लेना था उसको हमने क्या लिख दिया? बाहर। ठीक है, जब इसके फैक्टर निकालेंगे, जब इसके फैक्टर निकालने इक्वल टू क्या रखते हैं यहाँ पे? 0। और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जनरल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? k लगा देते हैं और बाद में इस k की वैल्यू को, ठीक है, अगर जनरल पॉलिनोमियल बनी तो ये बनी, अगर फैक्टर निकालेंगे बाद में वही डिवाइड में जाके हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। कौन सा? तो बेटा मैं वही तो बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी है उसमें ये तामझाम नहीं करना हमने। उसमें दे रखे हैं सब। इसमें हमें पका पकाया दे रखा है। अभी देखते हैं इसमें कैसे क्या दे रखा है। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी निकालते हैं बुक। हाँ जी, तो मैं ना दिमाग पे जोर को देते नहीं, फिर बोल देते टीचर ने ये कराया, टीचर ने ये कराया है। देखो इसमें क्या दे रखा है। अभी तो इसमें तो टाइप रहती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर ये करते हैं सोल्व। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना हमने ज्यादा। अब इसमें क्या दे रखा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट वैल्यू क्या है? सम की है, और सेकंड वैल्यू किसकी है? तो दे रखा है इसे डायरेक्ट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? x²। तो यहाँ बाहर था k, यानी कांस्टेंट था x² माइनस यहाँ था सम इनटू में x प्लस में यहाँ था प्रोडक्ट, यही था। अगर हम यहाँ पे, अब देखो हमने जहाँ पे सम था s था, वहाँ पे क्या रखना है? 1/4। क्योंकि इसने डायरेक्ट दे रखा है सम और प्रोडक्ट। अगर वो हमें जीरोस बोलता, वो हमें जीरोस देता, तो हमें सम भी निकालना पड़ता और प्रोडक्ट भी निकालना पड़ता। ठीक है, बट इसने हमें क्या किया? इसने हमें पका पकाया दे दिया है। ठीक है, हमें तो सिर्फ खाना खाना है। तो कर दो सोल्व इसको। k इनटू में x² का x² सेम, माइनस में s कितना था? सम कितना था? 1/4 इनटू x प्लस में प्रोडक्ट कितना था हमारा? -1। ठीक है, यहाँ पे अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 वही बाहर आ जाएगा। तो क्या लिख दो इसको? 1/4 इनटू में 4x² माइनस x माइनस 1 इनटू 4। तो ये आंसर आ गया। समझ रहे हो? अब ठीक है भाई, ठीक कराया? और कोई डाउट? तो एनसीईआरटी में तुम्हें पका पकाया दे रखा है, पेपर में भी ऐसे जाएगा। ठीक है। बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करो ऐसे सेम। नहीं सर जी, पेपर में कैसे? क्या पेपर में ऐसे ही आएगा सर? यार पेपर में
स्टेटमेंट अभी समझाऊंगा मैं, एनसीईआरटी वाला तो क्वेश्चन करो। अब इसका दूसरा टाइप करना, मान लो तुमने कौन सा करूं बोलो? सजीव लेंगे बस हैं? सारे कर ले सेकंड कर दो। सेकंड करना है, तो सेकंड में क्या दे रखा है? पहले तो सीधा लिखो फॉर्मूला, बाहर क्या बैठा है? Constant. के कांस्टेंट फ्रॉम x स्क्वायर, माइनस में सम कितना दे रखा है? √2, और प्लस में क्या आता है? प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 1/3। ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो बेटा, इसका भी सेम, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, क्योंकि ये रेशनल फॉर्म में है, डिनोमिनेटर फॉर्म उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो ये जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर क्या आ जाएगा? 1/3। अंदर क्या बचा? 3x² माइनस 3√2x, क्योंकि 3 इसके नीचे नहीं था। ठीक है, और प्लस में कितना आ गया? 1। बस ये इक्वेशन आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, जो मैंने तुम्हें टाइप बताई है भाई सम और जीरोस वाली, भाई अगर हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा हो, सॉरी जीरोस अगर दे रखे तो उसको कैसे करते हैं उसका भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं सोल्व। एक बार इसको सोल्व कर जल्दी आके। पहली टर्म हमेशा पूरी का वीडियो अब इसमें देखो, जो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ना, हाँ जी सर जी। पेपर में तुम्हारे पास किस टाइप का देगा वो, कि पेपर में हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा निकाल लो। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे 2 या 3 नंबर में। ठीक, अब यहाँ पे जो ये हमारे पास दे रखे हैं जीरोस, क्या दे रखी है? जीरोस। इन जीरोस की हेल्प से हमने क्या निकालना है? सम और प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर क्या निकालना है? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा कैसे करेंगे सोल्व? बोलो इसमें से कौन सा पार्ट कराना है 18 में से? फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है? 5 प्लस फोर्थ पार्ट में दे रखा है 5 प्लस √2 अपॉन 5 माइनस √2, और दूसरी जीरो दे रखी है 5 माइनस √2 अपॉन में 5 प्लस √2। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या दे रखा है कि एक बार तो ये तो जीरोस दे दी इसने, क्या दे दी है? जीरोस। अल्फा बीटा कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, अल्फा इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बीटा जो मर्जी हो सकता है। अब हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई करना था? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट, यही करना था। तो एक बार हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? सम भी निकालना पड़ेगा, और एक बार इन दोनों क्या निकालना पड़ेगा? प्रोडक्ट। पहले इसको पका लो, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस थे वो पके पकाए थे। ये जीरोस गिवन है, देखा है, आप लिखो ना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, क्या दे रखे हैं? जीरोस आर। ठीक है, इसमें तो मटेरियल कच्चा दे रखा है, पहले इसको पकाना है और फिर खाना तो बाद में, पहले रखना है। हमेशा खाने की बात करिए। अब यहाँ पे देखो, पहले हम निकालेंगे बेटा सम ऑफ जीरोस। अब जीरोस क्या क्या थी? 5 प्लस √2, 5 माइनस √2, प्लस में ये फर्स्ट जीरो थी, ये सेकंड जीरो थी, दोनों के बीच में साइन कौन सा है? प्लस का। 5 माइनस √2 अपॉन में 5 प्लस √2। यहाँ तक क्लियर है? अब इस टाइप क्वेश्चन तुमने 9th क्लास में भी किए थे रैशनलाइजेशन में, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है। अब देखो दो तरीके हैं, या तो इनको अलग अलग रैशनलाइज कर लो, या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों क्या लेंगे? एलसीएम। अब ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, सिर्फ डिफरेंस किसका है? माइनस के साइन का। तो दोनों ही टर्म एलसीएम में आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पे लिखोगे 5 माइनस √2, 5 प्लस √2। ठीक है यहाँ तक? अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं भाई, इसके नीचे सेम वैल्यू, इसके नीचे सेम वैल्यू कैंसिल होगी, ऊपर क्या बचा? 5 प्लस, और नीचे भी क्या बच गया था? तो हम इसको 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ एलसीएम ये दोनों आए थे। अगर हमारे पास एलसीएम में नंबर डिविजिबल मल्टीपल नहीं हो रहे हैं तो सारी की सारी वैल्यू किसमें आती है? एलसीएम में। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 5 माइनस √2 और 5 प्लस √2 एलसीएम ले लिया। फिर क्या करते हैं, इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से करते हैं डिवाइड, जो सेम वैल्यू थी कैंसिल होगी, जो बच गया ऊपर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई।
अब दोनों ही वैल्यू सेम आ गई तो क्या करते हैं, स्क्वायर कर दिया। तो वही किया मैंने यहाँ पे। प्लस में इसका करोगे यहाँ पे तो 5 माइनस रूट 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ गया। अब इनकी आइडेंटिटी लगा दो, आती है आइडेंटिटी लगानी। ये कौन सी बन गई है, प्लस बी होल स्क्वायर की, और ये किसकी बन गई है, माइनस बी। तो रख दो फिर यहाँ पे क्या होता है 5 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, प्लस में 2 इंटू 5 इंटू रूट 2 ये आ गया। अब यहाँ पे साइन कौन सा था, प्लस का। अब मैं लिख रहा हूँ इसका वैल्यू ओपन करके, ये कितना आ गया 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर और ये माइनस का है तो ये तो प्लस का साइन रहेगा, 2 आ गया, माइनस में कितना आ गया 2 इंटू 5 इंटू में रूट 2, यही आएगा या और कुछ आएगा बोलो। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने वही लगाया। माइनस वाले में माइनस 2ab आ जाता है, प्लस वाले में साइन टर्म प्लस की होती है। और नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगती है हमेशा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, मतलब 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया और रूट 2 का स्क्वायर किया -2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल। जैसे जब हमने 5 स्क्वायर लिखा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगली वाली में अगली में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो बेटा ये सेम टर्म पॉजिटिव में, ये सेम टर्म नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल हो गया, बना दिया इसने 0। बचा कितना यहाँ 25 प्लस 2 25 प्लस 2, नीचे कितना आ गया 23 आ गया। 25 25 कितना हो गया 50 प्लस 4 54 54 डिवाइड बाय 20। यहाँ तक ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं। क्या निकला है इतना, क्या निकला है, सम ऑफ 0, क्या निकला है सम ऑफ 0 निकालना क्या था हमने, प्रोडक्ट भी निकालना, सम भी निकालना, अभी क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालेंगे। ये निकला हमारा, आएगा, हाँ जी प्रोडक्ट 0 आएगा। देखते हैं क्या आएगा। अब ये निकल गया हमारी क्या, सम निकल गया। ये बनाएगा अब क्या निकालना हमने, प्रोडक्ट, क्या निकालना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस रूट 2 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस रूट 2 5 प्लस रूट 2। ठीक है जी, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई में, सेम वैल्यू डिवाइड में, कैंसिल हो गया 1 करेगी, अब 0 करेगी, 1 और ये भी कैंसिल हो कितना आ गया 1 1 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आ गया 1 आ गया। लो जी हमारी खिचड़ी पक गई। तो प्रोडक्ट कितने हैं हमारी, अब इनको उठाओ। तो ये तो फिर ज्यादा मार्क्स में आना चाहिए ना, 3-4 मार्क्स में। क्या 22 को लड़ेगा ना ऐसे। x स्क्वायर माइनस सम कितना आया था 54 अपॉन 23 है बेटा, इतना कुछ करके 1 नहीं आना था। ठीक है। तो हम अभी लास्ट कहाँ जाना, मरना ही तो है, पहले मरने फिर क्यों दिए हैं। सही बात है, अभी मर जा। अब 23 है यहाँ पे एलसीएम, तो ये कितना आ गया k इंटू में x स्क्वायर 23x स्क्वायर माइनस 54x प्लस में 23 डिवाइड में क्या था 23, इसको बाहर उठा दो 1 अपॉन 23 एलसीएम आंसर कर देगा। ठीक है, तो एक बार ये 2-3 क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लो, इसको नोट कर लो, स्टेटमेंट लिखो, कैसे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट करेंगे भाई इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, जैसे तुम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो कि जैसे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसको कैसे सोल्व करें। ठीक है या नहीं। अब क्या करते हैं बच्चे, इसके लिए अल्फा निकाल लेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, यही करेंगे ना। और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं बेटा, यहाँ पे अल्फा बीटा आएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बच गया बीटा प्लस अल्फा। अब ये बताओ इनके अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करना आसान है कि फैक्टर करना आसान है, वैल्यू पुट करना।
भाई क्योंकि हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन सी ए। अपॉन ए। तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं या नहीं, या फैक्टर करने की तरफ जाओगे, नहीं जाएंगे ना। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं इससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज हैं, उन आइडेंटिटीज को हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर हमसे डिस्कस कर सकता है कि भाई अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालो। क्या निकाल लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पूछ रखा होगा, जैसे यहाँ पूछ रखा है, इसने पूछ रखा नहीं, पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, और क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आते हैं जिनके फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है, और दिमाग खराब। तो आपने क्या करना है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें एक आइडेंटिटी लगानी है। वो क्या लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस बी b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है ना, या नहीं होती है। अगर मुझे यहाँ पे बेटा ये चीज निकालनी है, ये चीज, तो मैं इसको उठा के इधर फेंक दूं या नहीं। अब जब इसको यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ फेंकूंगा, माइनस तो क्या होएगा, माइनस होएगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के। आएगा कि नहीं आएगा, समझ नहीं आया, कहाँ से नहीं आया बेटा। इसको तो भूल जाओ, इसको तो मैंने रिड्यूस करके बताना है क्या आएगा, ठीक है। यहाँ इसका बताओ, क्या नहीं समझ आया। उसके बाद मैंने क्या किया, आइडेंटिटी लगा सकते हैं। मुझे बेटा यहाँ पे ये चाहिए, आइडेंटिटी बताऊंगा ना कैसे बनी, मुझे ये सॉल्व करना है। तो मैंने इसको उठाऊंगा ना यहाँ से, इसको उठाते हैं फिर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ठीक है, मुझे निकालना ही है, तो इसका मतलब मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इस स्टेटमेंट की अल्टा पलटी कर दूं, तो इस वैल्यू को यहाँ से उठा दिया, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को इक्वल से इधर करा दिया मैंने, यहाँ पे ये करा दिया, ठीक है। फिर मैंने इस स्टेटमेंट को उठाया, ठीक है, और इसको इधर करा दिया। कुछ फर्क पड़ा इस चीज पे, तो सेम ही है नहीं है, हाँ। फर्क तब पड़ता मान लो एक को उठाते, फिर हमारा साइन वगैरह गड़बड़ा जाता, लेकिन पूरी की पूरी हमने वैल्यूज को उठाया, ठीक है। अब ठीक है, माइनस 2ab था, हाँ, तो ab by 2 नहीं हो जाएगा उसको, कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पे लेके आए हैं, प्लस था, हमने इसके यहाँ पे लेके आए हैं, प्लस हो रहा है, तो इतना क्या आएगा, माइनस हो ab के मल्टीप्लाई में था, हाँ, तो 2 डिवाइड में नहीं चल जाएगा, इस साइड लेके आए। डिवाइड में तो अब जाता अगर सिर्फ ए बी को लेके आते हैं, ठीक है। और वहां भी देखना पड़ता, उससे पहले तो ये भी तो लेके जाते हैं या नहीं। ए बी को अकेला छोड़ोगे तो डिवाइड में जाएगा, एक में थोड़ी डिवाइड में लेके जाओगे। ये समझ आ गया। अब ए और बी को कन्वर्ट कर दो किसमें, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अल्फा बीटा। अब इसको सोल्व करना आसान हो गया हमारे लिए या नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का पता लग जाना है और अल्फा इंटू बीटा का पता लग जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटा जैसे क्यूब की दे दी, इसमें दे दी यहाँ पे क्यूब की। अब क्यूब का फॉर्मूला बनाते हैं। क्यूब प्लस y क्यूब। अब ये फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। हो गया। हो गया क्लियर, इसको नोट करो फिर। सर जी अल्फा का साइन ये होगी, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं ना, देख सकते हैं छोटा कर दो, अल्फा जगह ये भी लिख सकते हैं। इसका बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया इस चीज का, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ आ गया था है भाई, समझ आ गया। अगर कंफ्यूजन हो तो समझ लेना, फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर से बना है वहां पे। पूरा लिखना है पूरा लिखो, इसका रिजल्ट लिखना है रिजल्ट लिखो, रिजल्ट मतलब मर्जी तुम्हारी है।
और जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा तब ये आइडेंटिटी ठीक है, अब चलते हैं क्यूब की तरफ। सर एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा मैंने सोल्व करके दिखाना है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। ठीक है, तो क्यूब है तो क्यूब की फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, रखो फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला याद है? यस सर क्या Yes, होता है? sir. A square plus B square plus 3AB a का क्यूब b क्यूब प्लस 3ab और A minus x प्लस b A a प्लस b यही होता था। अब उसमें भी सेम लॉजिक, हमें सोल्व करना है बेटा ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हमें तो ये सोल्व करना है ये वाली वैल्यू। इसको उठाओ और इधर ले आओ। जब इसको उठाओगे क्या हो जाएगा, माइनस, इधर माइनस साइन हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट लिख दूं, लिख दो a b के साथ उठाना है सर। सारे उठाने हैं, सारे का सारा। 3AB प्लस A ठीक है, तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया यहाँ पे। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दो। ये समझ आया नहीं आया है? अब देखो इसमें भी अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है और यहाँ पे अल्फा प्लस। अब इनकी वैल्यू रखना आसान है हमारे लिए, तो रख दो यहाँ पे। क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू अल्फा प्लस। ठीक है, अब मेन हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई है 2। समझ गए या नहीं समझे भाई? ये 2 मेन आइडेंटिटी यूज होगी इसके अंदर। ठीक है, अगर तुमने इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं एक दो। ठीक है, इसमें जैसे क्यूब वाले देते हैं, इसमें स्फीयर वाले देते हैं। ठीक है जी, नोट कर लिया है? एक राधे राधे जपा करो। हो गया? मिनट। अब देखो इसमें हम सोल्व करते हैं बेटा 21 का फर्स्ट पार्ट। बस और कोई क्वेश्चन नहीं होगी। ठीक है, नहीं और कोई तो नहीं होगी, बाकी एक दो रहेंगे। तो माइनस वाला है, ये बता दूंगा मैं कैसे करना है। माइनस वाला थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा लेकिन बताऊंगा जरूर तुम्हें। ठीक है, a प्लस, जैसे तो a प्लस बी को हो गया, a माइनस बी अगर आता है तो उसको कैसे हमने प्लस माइनस वाले क्वेश्चन में ले गया फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला फॉर्मूला इनमें से निकलेगा, ये लगेगा नहीं, इनमें से निकलेगा। यहाँ माइनस का आंकड़ा है, मैंने कुछ लिख रहा है माइनस का फॉर्मूला। बेटा अगर ये क्वेश्चन आते इस टाइप के तो तुम्हें याद होएगा तभी तो लिखोगे। और यही है कि जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो फॉर्मूला साथ साथ लिखा करो। ठीक है, हैं? मार्क्स क्या, गलती के चांस कम हो जाते हैं। हर जगह मार्क्स सोचोगे, मार्क्स में तो बढ़ेंगे ना, एक एक नंबर का फर्क पड़ता है जब। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 21 का फर्स्ट पार्ट। 21 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें देखो यहाँ पे हमें निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता ही दिया था, क्या था? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab। यही था। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन a। अब इसमें देखो माइनस बी मतलब -3 था तो कितना आ जाएगा, +3। और ये कितना आ गया उसके अंदर, 2 आ गया। ये पता लग गया। अब निकाल लो अल्फा इंटू बीटा, सी बाई सी कितना था, सी कितना है 1 और ए कितना है 2। आ गया यहाँ पे।
अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू पेस्ट करनी, बस और कुछ नहीं करना। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसको निकालना था, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 3/2 स्क्वायर 2 इंटू 1/2 2 से 3 का स्क्वायर 9 ये आ गया, एलसीएम ले लो तो 9 माइनस 4/4 तो 5/4। अब देखने बैंकर लगेगा, फैक्टर करोगे ये करोगे वो करोगे, उससे बेटर क्या है ये वेरिएंट लगाओ इनकी, बस हो गया बस हो गया सो। ठीक है, दूसरा पढ़े नोट कर इसे करना है तो ठीक है। क्यूब वाले में क्या दे रखे हैं, कल एक गड़बड़ हो गई, वो पेज सेव नहीं करा था हमने। अब देखो इसमें क्या था, कौन सा क्यूब वाला ये था ना, तो क्यूब वाले में फॉर्मूला क्या बताया था बोलो। उससे कर लेंगे सर एक बार ये। कोई नहीं, अपने आप करो, क्या दिक्कत है। अल्फा प्लस बीटा क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस। करके नहीं दिखाना सर, फॉर्मूला करके नहीं दिखाना। अरे फॉर्मूला याद होएगा तभी तो लिखेगा। लिख तो लूंगा सर, हाँ, करके दिखाना है। करके नहीं दिखाना, हमें तो सिर्फ इसका रिजल्ट यूज करना है अब। ठीक है, इसके रिजल्ट यूज करने हैं, करके कुछ नहीं दिखाना हमने। अब इसमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। अब उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। अब इस स्टेटमेंट में चेक करो, ये थी वाली स्टेटमेंट 2050 माइनस बी अपॉन है। माइनस बी मतलब -5 और ये कितना था 1, तो कितना आ गया -5। दो माइनस फॉर्मूला तो माइनस बी में। ठीक है, और नेक्स्ट याद रखा था सी कितना है 4 4/1 आएगा यहाँ की वैल्यू यहाँ पे सिंपल। अब रख दो यहाँ पे -5 -5 का क्यूब 3 इंटू 4 इंटू -5 और 5 का क्यूब कितना होता है प्लस 4 का क्यूब आ गया -125। हाँ भाई, +4 का क्यूब हाँ आ गया। कहाँ गया मतलब आपने लिखा नहीं किसका, अल्फा प्लस बीटा में लिख प्लस 4 क्यूब। अच्छा वो पूरा ही सब था। यही था ना, ये वैल्यू इसके बराबर होती है ना, तो उसकी वजह से वैल्यू पुट कर दो ना। अच्छा अल्फा प्लस बीटा हमने पहले निकाला। ठीक है, प्लस में कितना आ गया 60 आ गया। अब -125 प्लस में 60 -75 बहुत बढ़िया। हाँ जी, नहीं नहीं -65 आएगा -65। अब कहाँ तुम इसकी जीरो निकालोगे, कहाँ ये करोगे, तो डायरेक्ट सर जी जो अल्फा प्लस बीटा हमने इसकी वैल्यू पुट नहीं करी। किसकी, करी तो है। कहाँ करी है? अरे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आई -b यहाँ से यहाँ से। ठीक है, हाँ नोट कर लो। सही अच्छे रहे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद राजा। नोट करना है अच्छे से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुमने कहीं नहीं जाना है। राजा